तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? अच्छा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। मैंने जैसे कि बताया था कि प्रीवियस जो पेपर हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते रहिएगा। वो क्वेश्चन के पेपर जो है आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो इस साल जो है हिंदी का जो पेपर आया था, ठीक है, उसमें केवल 12 ही नंबर के कटे, बाकी टोटली ही आए हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे, उसको आप लोग जो है एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा। मुझे पूरा गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए जो है उसके साथ साथ जो हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। ये जो है आपका प्रश्नावली नंबर 1.4 है, ठीक है। प्रश्नावली 1 का है, ये 4 वाला है, ठीक है। तो चैप्टर आपका 1 है जो है वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कह दूं, 2-4 वर्ड, ठीक है, ताकि आप लोग जो अच्छे से एकदम पूरा बने रहें। कहा जाता है भैया कि पढ़ाई आज तुम्हें क्या लगती है? पढ़ाई आज तुम्हें सिरदर्द लगती है। पढ़ाई आज तुम्हें सिरदर्द लगती है। एक दिन यही तुम्हारी कामयाबी की, एक दिन यही तुम्हारी कामयाबी की चाबी बनेगी। एक दिन तुम्हारी यही क्या बनेगी? कामयाबी की चाबी बनेगी। इस बात को अपने दिमागों और दिलों में, अपने दिल गुर्दा फेफड़ा में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तभी आप कामयाब बनेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो कामयाब आप नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो दिया है भैया, मैं क्वेश्चन को पढ़ दूं। यहाँ पे बुक मैं इधर रखा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत ना लीजिएगा। बुक मैं इधर रखा हूँ, तो बुक ये है। बुक में क्या कहा है? प्रश्नावली नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ठीक है। हमको शांत और अशांत आवर्ती बताना है। क्या बताना है इसमें? शांत बताना है और हमको बताना है अशांत आवर्ती, ठीक है। ये चीजें हमको बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें शांत और अशांत बताना होगा, ठीक है, तो जो हर दिए गए हैं, और भी दशमलव का बताना है, जो अंश और बटे हर में दिए गए हैं, अंश बटा हर में दिए गए हैं, तो क्या करिएगा? जो अंश बटा हर में दिया गया है, तो हर वाले को क्या करिएगा आप? लासा निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब आप लासा निकालेंगे तो ध्यान में रखिएगा, लासा निकालने के बाद अगर वो आता है किस रूप में? 2 की पावर n रूप में आता है, 2 की पावर m रूप में आता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है 5 की पावर m के रूप में आता है। और तीसरा कंडीशन कहता है कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m रूप में आता है, ठीक है। और चौथा कहता है अगर, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन क्या होंगे? ये तीनों आपके होंगे शांत में आएंगे। किस में आएंगे? शांत में आएंगे। इतना समझिएगा, किस में आएंगे? शांत में। हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप जो क्या करिएगा, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाकर के, स्मार्ट स्टडी विद सोनू सर सर्च करिएगा, तो उस पर जो है क्या करिएगा, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है पीडीएफ सबका मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल समझा दे रहा हूँ। अगर इस रूप में आते हैं तो क्या होंगे? आपके शांत होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आ जाता है 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, ठीक है, सॉरी m, अगर ये आ जाते हैं तो क्या होंगे आपके? ये और ये 3 की पावर m गुणे 7 की पावर नहीं रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ m कर सकते हैं, चाहे फिर आप n कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ। तो इसका क्या होगा आपका? ये होगा अशांत। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। ये आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होंगे? आपके अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब समझिएगा, ये चीजें जो है अशांत में आएंगी। अगर इस रूप में आता है तो आपका ये क्या होगा?
शांत में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर क्लियर हो गई होगी तो इसको हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इसी में के जो है सॉल्व कर देते हैं, एक हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं ना, देखिए पहले वाले को है, ये आपका किस वाले में होगा, पहला वाला ये आपका अंश में होगा, ये आपका हर में होगा, किस में होगा, हर और अंश में होगा। हमने क्या कहा है, हर वाले को क्या कर दीजिएगा, आप लासा निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालते हैं इधर, 31 5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड आपका 5 है, जब 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो 5 से जब काटोगे कितनी जाएगा, 5 छक 30, 5 दुनाई 10, पंचम 25, आ गया इतना 625। फिर आप 5 से काटिए, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 5 कनन 5, 5 दुनाई 10, 5 चम 25। फिर आप क्या काटेंगे, 5 आ रहा है, 5 से फिर काटेंगे तो आएगा आपका कितना, 5 जुनाई 10, पंचम 25। फिर आप 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा कितना, पंचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कन्नन 5। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक आप इसका जो है क्या करेंगे, गुणनखंड रूप से लासा निकालते रहेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। तो अब इसका क्या निकालेंगे, आप गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पे हर का गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, जब हर का गुणनखंड आप कर देंगे तो हर आपका यही है, तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी बराबर करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 की पावर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक बात बताइए हमको, ये 5 की पावर यम के रूप में है कि नहीं, 5 की पावर यम के रूप में है कि नहीं, है ना, घाते में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि 5 की पावर यम के रूप में है कि नहीं, है ना। तो आपका क्या होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो जब ये शांत होगा, इतना क्लियर हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट लिए फट से, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम इसको रफ करते हैं, फिर आगे की तरफ चला जाए। पहला सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा हम सॉल्व करते हैं। तो आप दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा का 17/8 का है, 17/8 इसमें ये आपका क्या होगा, अंश होगा, और ये आपका क्या होगा, हर होगा, ठीक है। तो अंश हर वाले को क्या करना है, हमने कहा था कि इसका क्या निकाल लीजिएगा आप, गुणनखंड विधि से लासा निकालना है, लासा निकालना है। तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम क्या होगा, 8 का जब लासा निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, आया कितना, 8 का कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि बराबर करके आएगा 2 की पावर 3 आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 3। अब बताइए 2 की पावर 3 आ रहा है ना, तो किस रूप में आ रहा है, ये आपका आ रहा 2 की पावर m रूप में। जब इसमें आ रहा है, या फिर यन कर सकते हैं, मतलब संख्या होता है वहाँ, ठीक है। तो 2 की पावर m के रूप में जब आ रहा है तो आपका क्या होगा, ये तो ये आपका हो जाएगा, शांत होगा कि नहीं। हमने बताया था ना इसके पहले कि अगर 2 की पावर m के रूप में और क्या नाम है 5 की पावर m के रूप में, तो क्या आएगा, वो शांत होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, लिखेंगे यहीं पे, हर का गुणनखंड करने पर, करने पर 2 की पावर m के रूप में
प्राप्त हुआ है, अतः यह शांत है। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। क्लियर हुआ इतनी बात? फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये आपका रहा दूसरा। अब देखते हैं तीसरे वाले को। ये भी आपका क्या होगा, ये अंश में होगा और ये आपका हर में होगा। होगा कि नहीं? तो हर वाले को क्या करना, हमें लासा निकालना। तो निकालिए, 455 है। 455 का जब लासा निकालेंगे आप, कितने 5 है लास्ट में, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, कितना कटेगा? जब आप 455 का लासा निकालेंगे 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5। ठीक है, फिर कितने से कटेगा? फिर आप काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। 7 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 से कटेगा। ठीक है, अब बताइए हमें 455 का कितना है गुणनखंड? 5 × 7 × 13। ठीक है, अब बताइए, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर अभाज्य संख्या आती है, क्या आती है, नोट करके यहीं लिखिएगा, और जो चीज़ हमने बताया था वहाँ पर भी लिखिएगा, हालांकि पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, तो नोट करके लिखिएगा। अगर अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्याएं अगर आती हैं, ठीक है, तो वह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। इतनी बात क्लियर रखिएगा। तो बताइए क्या होगा, शांत होगा कि अशांत? शांत होगा ना। 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, तो क्या होगा? अशांत होगा, आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा, आपका यही आंसर होगा, अशांत आवृत्ति, आवर्ती होगा। ठीक है, तो यह रहा आपका आंसर। इसके शॉट लेते रहिए फटाफट। ठीक है, तो इसको हम रफ करें, उसके बाद आगे की तरफ चलें। तो फिर आगे देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 15/1600। 15/1600 है, तो ये आपका किस में होगा? ये अंश में होगा, ये आपका हर में होगा। तो हमने कहा है कि हर वाले को क्या कर लीजिएगा, लासा निकाल लीजिएगा, गुणनखंड से। तो 1600 जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? लास्ट में 0 आप 2 से काट सकते हैं, तो कितना कटेगा? 2 से 2 8 16, 800। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 25 दूना 50। ठीक है, फिर आप 5 से काटेंगे, 5 25, फिर आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 5। ठीक है, तो अब बताइए इसका गुणनखंड कितना होगा? 1600 का होगा 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 × 5। ठीक है, तो यानी अब हमें बताइए इसका कितना हो रहा है? 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 हो रहा है कि नहीं? 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 हो रहा है ना। यानी ये किस रूप में आ रहा है? 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप में आ रहा है कि नहीं? जब इस रूप में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका शांत होगा ना, हमने बताया था कि नहीं? तो ये आपका आंसर होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर जो है यह 2 की पावर m गुण इंटू 5 की पावर m के रूप में आता है, अतः यह शांत होगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद पांचवा देख लेते हैं। पांचवा भी कहा है 29/343, 29/343। अब इसमें हर जो होगा नीचे वाला हमेशा होता है, तो इसको हर वाले क्या करना है, इसका हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालिए गुणनखंड विधि से। तो देखिए 343, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? लास्ट में 3 है। अब बताइए जब 43 आया है, ठीक है, तो 7 से कट सकता है कि नहीं? तो काटिए 7 से। तो 7 × 4 = 28, 7 9 = 63, ठीक है।
फिर 49 आ गया है, तो 7 सते 49, फिर 7 से काटिए, 7 कनन 7। अब बताइए किसका आया है, 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी आया 7 की पावर 3 आया है। ठीक है, यानी ये आपका आया कितना है, 2 की पावर यम के रूप में आया ना। तो ये आपका शांत होगा कि अशांत। हमने अभी अभी बताया था कि अगर अभाज्य गुणन, अगर अभाज्य आता है, क्या आता है, अगर अभाज्य संख्याएं आती हैं तो क्या होगा, आपको अशांत होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अशांत होगा। तो आप लिख लीजिएगा क्या चीज़ यहाँ पर, अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका गुणनखंड करने पर जो है यह अभाज्य संख्या के रूप में टूट रहा है। ठीक है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम इसको रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फटाफट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये मान के चलिए एकदम हलवा है, आराम से खाते चले जाइएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो देखिए अब आपका इसमें जो है ये वाला कहा है 6वां क्वेश्चन का। 6वें क्वेश्चन में ये आपका बहुत सिंपल है, इसमें दिया ही है। देखिए आप 6वें क्वेश्चन में, यानी ये वाला 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, इसमें दिया ही है, यानी 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m, इस रूप में दिया। तो क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो आप लिखेंगे क्या कि इसके हर में क्या है, हर जो है या 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है, अतः यह क्या होगा, अशांत शांत होगा। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं ये इधर का आपका क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन कहा है। 7वां क्वेश्चन है देखिए आप यहाँ पे 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। अब आप देखिए ये तो है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में है, लेकिन ये वाला क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या होगा आपका, शांत होगा कि अशांत। तो ये क्या होगा, जब अभाज्य संख्या आती है तो वो अशांत होती है। क्या होती है, अशांत होती है। समझ रहे हैं ना, क्या होती है, अशांत होता है, यानी कि अशांत आवर्ती होती है। क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। फिर उसके बाद जो है हम इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या कहा है, 6/15 है। तो 15 का क्या करिए आप, जब निकालेंगे 3×5 = 15, फिर 5 से कटेगा, 5×5। तो अब बताइए हमें यहाँ 3 गुणे 15 का कितना आता रहा है, 3 गुणे 5 आ रहा है। ठीक है, अब बताइए हमें जब 3 गुणे 5 आ रहा है, 5 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अब बताइए ये वाला किसी से कटेगा, 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या होगा आपका, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो किसी के रूप में आ रहा है, किसी के खाते के रूप में नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में आता तो आपका क्या हो जाता, वो शांत हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, इसमें ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। अब 9वें वाले क्वेश्चन में देखिए आप 35/50, 50 का आसानी करिए, पहले निकाल लो गुणनखंड विधि से। तो देखो कितना होगा आपका, 2 से काटिए, 2 से ना डायरेक्ट 5 से काटिए, 5×5, फिर 5 से काटेंगे, 5×2 = 10। ठीक है, यानी आएगा आपको कितना, 5 की स्क्वायर में गुणे 2, 50 बराबर आएगा इतना, 5 की स्क्वायर गुणे 2, या फिर आप 2 गुणे 5 की स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ये स्क्वायर के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो ये अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये आपका शांत होगा। क्या होगा,
शांत होगा। किस रूप में होगा? शांत रूप में होगा। जब ये शांत होगा, ठीक है, तो हमको यही बताना था शांत और शांत, क्योंकि 5 के स्क्वायर ग्रुप में आ रहा है, गुणे 2 आ रहा है, ठीक है, तो किस में आएगा? ये शांत होगा। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रब करते हैं, फिर उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 10वां क्वेश्चन भी एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 10वां क्वेश्चन कहा है इसमें 77/210। अब 210 का क्या करिए आप? लासा निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। तो 2 एक अनंत 2, 2 पंचे 10, ठीक है। आएगा आपका कितना? 15 आएगा? नहीं, 15 नहीं आएगा, ठीक है। अब 0 है तो सीधा डायरेक्ट आप 3 से भी कर सकते हैं। 2 एक अनंत 2, 1 उतरेगा, 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10। फिर आप काटेंगे तो फिर दिक्कत होगा, जाने दीजिए, इसको 2 से ना काटिए, सीधे 3 से काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 0, फिर 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दाहिम 70, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से, ठीक है। यानी आपका आए कितना? 210 का आएगा 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों किस रूप में आ रहे हैं? अभाज्य के रूप में आ रहे हैं। तो अभाज्य के जब रूप में आएंगे तो आपका क्या होगा? शांत होगा कि अशांत? तो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। जब अशांत होगा तो यही आपका आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे? इसका हर का गुणनखंड करने पर जो है यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट रहे हैं, ठीक है, तोड़े जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा? ये अशांत रूप होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।